पाकिस्तान के टॉप 4 में शामिल होने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान 4 दिन बाद टूर्नामेंट से बाहर। भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी शायकीन अगर मगर के खेल के मुंतजिर तो थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने सारे ख्वाब चकनाचूर कर दी। इतनी शर्मनाक शिकस्त का हमें मुंह देखना पड़ा है। हाँ, आज मैं भारत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि आप पाकिस्तान नहीं आए, वरना पाकिस्तान आके इस तरीके से आप हराते इनको तो कई लोगों ने सुसाइड कर दिया। हाँ जी, दिल के फफोले कितने जले हैं आपके। पूरे मुल्क के अंदर एक मायूसियां बातें चल रही थी कि हम आगे निकलेंगे, पीछे से क्रिकेट टीम जो है वो हार गई। सपनों का हसीन महल जमीन पे आ रहा है। पहले भी आप बार बार कहते हैं कि हम घुस के मारते हैं, तो अगर आपने मेहरबानी फरमाई है कि आपने घुस के आके टीम का सत्यानाश नहीं किया। क्या पाकिस्तान में भी अब हम समझें कि जैसे कि फैन कह रहा था कि क्रिकेट इज डाइंग, जैसे हॉकी मर गई थी तो अब क्रिकेट भी मर जाएगी। एक तो वहाँ बुरी शिकस्त होना, फिर भारत से होना, फिर इस बुरे तरीके से हारना के मुकाबला ही ना करना हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर परेशानी की बात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के सपने देखने वाले भिखारी कंगाल पाक को भारत ने ट्रॉफी से ही बाहर कर दिया है, जिसके बाद पाक की चीखें निकल रही हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश पाकिस्तान की ऐसी घर में घुसकर कुटाई धुनाई की है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ही बाहर हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 29 साल बाद आईसीसी का होस्ट होते हुए पाकिस्तान 2 लगातार मैच हारकर ग्रुप स्टेज से ही बाहर होकर पाक ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। पाक मीडिया का गुस्सा फूट रहा है कि होस्ट होने के बावजूद हमारी टीम 4 दिन में ही ट्रॉफी से बाहर हो गई, हमारे लिए शर्म से डूब मरने की बात है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। 19 फरवरी को जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 4 दिन बाद ही पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम होगी। 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने पर होने वाली रौनक और खुशी अब इवेंट से बेदखली की सिस्कियों में छुपाई जा रही है। इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड से शिकस्त और गुज़िश्ता रोज दुबई में भारत से बदतरीन हार के बाद पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट शुरू होते ही खत्म हो गया। पाकिस्तान की सुस्त और खराब बैटिंग, बेअसर बॉलिंग और नाकारा फील्डिंग से करोड़ों शायकीन क्रिकेट के दिल एक बार फिर टूट गए हैं। ऐसी क्या बात है कि हमारे प्लेयर्स खेलते ही नहीं है। हम 30 साल बाद एक बड़ा टूर्नामेंट आया और बल्कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हम हर कीमत में भारत से आगे निकलेंगे। उस पे भी बड़े शोर मच रहा था। वो अभी ये बातें चल रही थी कि हम आगे निकलेंगे, पीछे से क्रिकेट टीम जो है वो हार गई। वो इंडियंस बड़े खुश हैं, वो कहते हैं कि अच्छा हमने फैसला किया था, हम नहीं गए पाकिस्तान, हमने दुबई में ही तुम्हें बुला के तुम्हारे साथ जो करना था कर दिया। क्रिकेट के बारे में सोचता हूँ, बात करूं या ना करूं, हमारी वैसे हिस्ट्री, मैं अभी न्यू जर्सी के जख्मों से अभी तक ठीक नहीं हुआ था। वहां पे इन्होंने 300 पाउंड के खिलाड़ी लेकर आए थे जो कुश्ती और कबड्डी के खिलाड़ी थे, जो क्रिकेट टीम में थे, सिफारशी भर्ती। अभी वो जख्म नहीं थे भरे। फिर वहां पे आपके जो बीमार पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को प्रमोट करने की बजाय अपने पीरो मुर्शिद के वहां जहाज उड़ाए ऊपर स्टेडियम के। वो जख्म थे मेरे लिए, वो जख्म थे। अब चीमा साहब, आज मुझे सुबह किसी ने भेजा है कि एक ऐसी कौम है जो आईएमएफ के खर्चे पे चल रही है। किसी ने एक टेक्स्ट भेजा, पहले तो वो पूछ रहे थे, पीसीबी सेंट इमामुल हक टू दुबई फॉर 3 मिलियन रुपीज ओनली फॉर 10 स्कोर्स। 10 रन बनाने के लिए 3 मिलियन का खर्चा किया। चीमा साहब, अगर ये मेहरबानी फरमाए, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उन पे रहम फरमाएं और क्रिकेट टीम को बंद कर, ये मेहरबानी। देखें, आप जब जीतना भूल चुके हो किसी फील्ड में कि हमने जीतना है, नेशनलिज्म भी ना हो, महंगाई भी बहुत हो, यूथ जो है यूरोप के समंदरों में किश्तियों में डूब रही हो, तो मेरा ख्याल है इस तरह के लल्ले तलल्ले करना चाहिए। हाँ, आज मैं भारत का शुक्रिया अदा करना कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि आप पाकिस्तान नहीं आए, वरना पाकिस्तान आके इस तरीके से आप हराते इनको तो कई लोगों ने सुसाइड कर दिया। बहुत ज्यादा बेइज्जती होनी थी। पहले भी आप बार बार कहते हैं कि हम घुस के मारते हैं, तो अगर आपने मेहरबानी फरमाई है कि आपने घुस के आके टीम का सत्यानाश नहीं किया, ये बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं तो इस हक में ही नहीं था, खैर
कि क्रिकेट टीम उनकी आती यहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके अभी तक 7 पंजाब के शनाख्ती कार्ड देख देख के लोगों को बसों से निकाल के मारा जा रहा है। तो उसमें चीमा साहब दुख है, मैं समझता हूं, मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी। मैंने मैच भी नहीं देखा पूरी तफसील से, मैंने उसके थोड़े थोड़े पीसेस देखे हैं। जब मैं उसका अभी देख रहा था कि ये कितने बजे कहाँ होगा, तो मेरी नजर से खबर गुजरी एक कि लोग इलेक्शन से मैच से पहले कि 72% पीपल दे आर बैटिंग फॉर इंडिया। ये मैच से पहले की बात। तो ये इतना खर्चा, इतना तमाशा, इस कौम को निजात दें, इस कौम पे रहम फरमाएं और इस टीम को बंद करके, हाँ 2 टीमें हैं जो मैं जब ये पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की 2 टीमें बहुत अच्छा खेलती, उधर तवज्जो दें। जेवलिन थ्रो पे आपने अच्छा खेला है, उस बंदे को असली ले दे जेवलिन थ्रो, उसके पास कोई नहीं है, पता नहीं वो डंडों से किस चीज से प्रैक्टिस कर। दूसरा सुना है पाकिस्तान में अंधों की टीम है, वो बड़ी अच्छी परफॉर्म करती है, पता नहीं क्रिकेट है किस चीज, उन पे तवज्जो दे लें। ये जो खेल रहे थे ये भी अंधे ही मुझे लग रहा था, इनके भी आंखें नहीं ठीक थी या पेट नहीं ठीक थे, या इनके क्या हालात, इनके फिजिकली 300-300 पाउंड के सफारशी लोग आप खिलाते रहे हैं माजी के अंदर, आप सीरियस नहीं है किसी चीज में, तकलीफ ये ना किया करें, ये बंद करें। मैं दुख है इस बात का, मुझे तरस आता है पाकिस्तानी लोगों पर जिन्होंने इस मैच को देखा है अपने यहाँ। ये जो डिलूजन है, मखमसा है कि हम पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा टाकरा है, बराबर की टीम्स हैं, ये कभी आप समझ सकते हैं इन द रीसेंट ईयर्स कि ये कोई मुकाबला भी है, ये कोई बराबर की मुकाबला होता है? नहीं, कतई नहीं कहा जा सकता बराबर की टीम्स, और बहुत फर्क पड़ चुका है। और उन्होंने अपने प्लेयर्स को डेवलप किया फुली थ्रू प्रॉपर प्रोग्राम, चाहे वो अकेडमीज के हों, चाहे वो A टीम का टूर हो, अंडर 19 का टूर हो। उनकी तो वुमेन्स भी 2 दफा अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत गई है। उनके लड़के हर दूसरा तीसरा वर्ल्ड कप इंडिया जीतता है जो कि अंडर 19 का होता है, क्योंकि वहां पर एज ग्रुप के साथ जो काम होता है, स्कूल क्रिकेट जो है वो 3 दिन की होती है। हमारे तो स्कूलों में स्पोर्ट ही नहीं है, किसी के पास ग्राउंड ही नहीं है, और जो स्कूल क्रिकेट होती है वो एक स्पोर्ट्स डे की मानिंग छोटे छोटे टेनिस बॉल के मैच करा के फारिग कर देते हैं। जो PCB कराता है वो साल में एक टूर्नामेंट होता है, जबकि इंडिया में तो पूरा साल ये चीज चलती है। 23 के वर्ल्ड कप में हम इंडिया से हारे, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से हारे, और कल हम इंडिया से हारे। जी शर्मनाक भी शायद अब तो अंडर स्टेटमेंट है। बात यह है कि पाकिस्तान, हमारे यहाँ वैसे ही खुशियों की कमी है, एक नेशनल लेवल पे एक डिप्रेशन सा रहता है, और एंटरटेनमेंट नहीं है, ना थिएटर है, तो क्रिकेट ही घूम फिर के वहीं उम्मीदें लगाई होती हैं जिसके अंदर हर आदमी इन्वॉल्व होता है। एक तो वहाँ बुरी शिकस्त होना, फिर भारत से होना, फिर इस बुरे तरीके से हारना कि मुकाबला ही ना करना, और इस तरह लगना कि जिस तरह बस कोई बच्चे खेल रहे हैं एक क्लब क्लास की क्रिकेट का। और फिर साथ में मुझे तो आग लग जाती है, ये अभी भी जो है इस हार के बावजूद ये एक बड़ा कम ही हुआ है कि होस्ट कंट्री जो कि हम मेज़बान हैं वो पहली स्टेज से ही आउट हो जाए, ये बड़ा रेयरली होता है। ये जो दुआएं होती हैं ना, ये भी बहादुरों के लिए होती हैं, बुज़दिलों के लिए दुआएं नहीं होती। जो बहादुर होते हैं ना, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 100 हो, दुआएं उनके लिए होती हैं, दुआएं उनको लगती हैं। हमारी टीम ने दिल जीत लिए हैं। किसके? इंडिया के, इंडियन अवाम के। पाकिस्तान के जितने मुखालिफ थे ना, सबके दिल जीत लिए इन्होंने। क्या कमाल की टीम है यार। पहले तो मैं समझा टेस्ट मैच है, मैंने अपने बेटे से कहा, हसान से, मैं कहा हसान टेस्ट मैच है, उन्होंने कहा पापा क्या कह रहे, 1 डे है। और मैं कहा नहीं यार, जिस तरह ये खेल रहे हैं इतने डॉट को, और यार ये तो टेस्ट मैच जो है उसमें भी बल्कि मैं कह रहा हूं कि कमाल के इन्होंने हमें करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारत और न्यूजीलैंड के हाथों हारने के बाद पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।